नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋषु चौधरी। आइए नजर डालते हैं राजस्थान के कुछ अहम खबरों पर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आज संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने मणिपुर में मां भारती की सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए सैनिक राधेश्याम गुर्जर के निवास गुर्जर खेड़ा नगरी पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर परिजनों को संतावना दी। रूड़गढ़ बालाजी में भगवान देव नारायण जी की कथा सुनी और विधानसभा बेंगू की ग्राम पंचायत माधोपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में पहुंचकर शिविर का अवलोकन और लाभार्थियों के साथ संवाद किया। देखिए खबर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी गारंटी वाली गाड़ी देश भर में जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में जो कहा वो किया और राष्ट्र हित में जो नहीं कहा वो भी किया। जनता यूं ही नहीं कहती, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए लोग मोदी को चुनते हैं। आज देश की जनता को मोदी गारंटी का पूरा विश्वास है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के गरीब और किसान का दर्द पता है। उन्होंने गरीब कल्याण के लिए काम करते हुए युवा और महिलाओं को मजबूती देने का काम किया है। हाल ही में मोदी सरकार ने महिला एवं स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध करवाने की एक योजना ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी दी है। यह ड्रोन कृषि कार्य उर्वरकों के छिड़काव आदि कार्यों में उपयोग किए जाएंगे। शीघ्र ही मोदी जी के सानिध्य में 15,000 माताएं बहनें दिल्ली में एक स्थान पर एक साथ ड्रोन उड़ाएंगी। देश में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास और उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन भी महिलाओं के नाम से ही मिलते हैं। जननी सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना सहित अनेक योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिल रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की डबल इंजन सरकार ने सत्ता में आते ही संकल्प पत्र में जनता से किए वादों पर काम करते हुए मात्र 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने, पेपर लीक करने वालों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए एसआईटी और अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करने जैसे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ बेंगू विधायक डॉक्टर सुरेश धाकर, जिला अध्यक्ष मिट्ठूलाल जाट सहित क्षेत्र के भाजपा प्रतिनिधि, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन उपस्थित रहे। मुझे भी इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला है। हमारे बीच में उपस्थित क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, जिनको अभी अभी आप लोगों ने हजारों मतों से, रिकॉर्ड मतों से जिताकर भेजा है, सुरेश धाकर जी, हमारे पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष जो रात दिन पार्टी के व्याप को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, आदरणीय मिट्ठूलाल जाट साहब, यहाँ उपस्थित हमारे मंडल के अध्यक्ष शंकर जी, शंकर भगवान। चूरू के सरदार शहर में ज्वेलर पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। चोरी की नियत से घर में घुसे युवक को पिता पुत्र ने पकड़ लिया। युवक को बीच सड़क पर लातों से पीटा और पीठ पर हथौड़ी से मार डाला। देखिए खबर चूरू के सरदार शहर से है, जहां घटना वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि युवक की पिटाई के मामले में वार्ड नंबर 9 के रहने वाले देवाराम जांगिर और उसके बेटे सुशील जांगिर को गिरफ्तार किया गया है। पिता पुत्र की ज्वेलरी शॉप है। 7 जनवरी को उनके घर में वार्ड नंबर 9 का ही रहने वाला नानूराम घुस गया। आरोप है कि वह चोरी करने की नियत से घुसा। पिता पुत्र ने उसे पकड़ लिया और घर के बाहर ले आए, जहां सुशील ने युवक को लातों से पीटा और मुंह को जूते से कुचलने का प्रयास किया। देवाराम ने युवक की पीठ पर हथौड़ी से वार किए। वीडियो में पीड़ित नानूराम सड़क पर बैठा दिखाई दे रहा है। आरोपी देवाराम हथौड़ी से युवक की पीठ पर 3-4 वार किए।
इसके बाद देवाराम के बेटे ने युवक पर लातों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जो काफी देर तक जमीन पर गिरे युवक को मारता रहा, हाथ को पकड़कर मरोड़ दिया। इसके साथ ही युवक को सड़क पर घसीटा। इस दौरान लोगों ने आरोपी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हर बार लात से युवक को मारता रहा। मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। थानाधिकारी मदन लाल विश्नोई ने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद जांच की गई। पिता पुत्र को अरेस्ट कर मामले की जांच की जा रही है। जयपुर से बयाना चलने वाली लोक परिवहन बस में सोमवार शाम को महिला जयपुर से बैठी थी। पीड़ित का आरोप है कि महिला को भरतपुर जाना था, लेकिन कंडक्टर महिला को झांसा देकर बस में बयाना ले गया। इसके बाद रात को कंडक्टर ने बस में ही महिला के साथ दरिंदगी की। देखिए खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां 30 वर्षीय महिला डीग जिले के कुम्हेर थाना इलाके की रहने वाली है। आरोपी कंडक्टर वैर थाना इलाके का रहने वाला जितेंद्र गुर्जर बताया गया है। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया और पीड़िता का सीएससी में बोर्ड से मेडिकल कराया है। वहीं आरोपी कंडक्टर को भी राउंड अप कर लिया गया है। घटना की सूचना पर डिप्टी एसपी अनीता मीणा एवं एडिशनल एसपी ओम प्रकाश कलानिया भी थाने पहुंच गए। पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता का आरोप है कि कंडक्टर ने बयाना रोडवेज पर बस स्टैंड के पास पेट्रोल पंप के निकट बस को खड़ा कर रखा था। कंडक्टर ने उसे जान से मारने की धमकी देकर रात को 3 बार दुष्कर्म किया। एडिशनल एसपी ओम प्रकाश कलानिया ने बताया कि पीड़िता ने सुबह से थाने में जाकर घटना की सूचना दी। इसके बाद तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी कंडक्टर को राउंड अप कर लिया गया है। वहीं बस को जब्त किया गया है। आज सुबह श्रीमान कोतवाल साहब हमारे बयाना ने बताया कि एक महिला के साथ में एक बस में रेप की घटना हुई है। इस घटना पर मैं थाने पर पहुंचा और समस्त स्टाफ के साथ में उस महिला से बातचीत की। महिला के साथ में रात को कल जो दिनांक 8 तारीख को जयपुर से बस में लोक परिवहन के बस में बैठकर आई थी और आने के बाद में वो करीब 11 बजे बयाना बस स्टैंड के पास में पहुंची। तब बस का कंडक्टर ड्राइवर तो उतर करके चला गया और जो कंडक्टर था उसने उस महिला को पुनः उस बस में बिठाकर और उसके साथ जोर जबरदस्ती कर उसके साथ में उसका बलात्कार किया। क्योंकि महिला अकेली थी और बाहर की रहने। शहर में इन दिनों लूटपाट व चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ऐसा ही मामला ई रिक्शा चालक के साथ देखने को मिला। आज दर्जनों ई रिक्शा चालकों ने अपने ई रिक्शा को लेकर पुलिस थाने पहुंचकर पुलिस थाने का घेराव कर दिया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए पीड़ित ई रिक्शा चालक ने बताया कि 2 दिन पूर्व पुलिस में प्रार्थना पत्र दिया था। बदमाशों ने देर रात को ई रिक्शा चालक को रोककर लूटपाट की, मोबाइल फोन तोड़ दिया और नगदी भी ले गए। पूरे मामले को लेकर ई रिक्शा यूनियन ने हड़ताल रखी। यूनियन प्रधान रामकिशन बागरी के नेतृत्व में पुलिस थाने का घेराव कर आरोपी को पकड़ने की मांग की गई। पुलिस द्वारा समझाए गए कि ई रिक्शा यूनियन ने हड़ताल समाप्त कर थाने से घेराव उठा लिया और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। बाजार में वॉशिंग मशीन लेके 2 पीटी गए थे। 2 पीटी से वापस आ रहे थे खाली, तो शामगढ़ से जो मिल गए थे शख्स ठेके वाला, ठेके में लग रहा था। जो वो ठेका बंद कर रहा था वो कह रहा मेरे को हलफ दे दो और मैं अपने सुनवाई ढाणे उतरना। तो मैं इसको हलफ दे दी। उसने फ़ोन करके 2 गुंडे बुला लिए अपना 28 वाले अड्डे पे। वहाँ से मेरे को जो रुका गए, इसने तीनों ने मेरे साथ मारपीट करी। मारपीट करके आप मेरे पैसे छीन लिए। 2800 रुपये मेरे जेब में थे, वो छीन लिया। आप मेरा फ़ोन घर पे मैं फ़ोन करने की कोशिश करी। सहकारिता राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार गौतम कुमार ने मंगलवार को शासन सचिवालय के मंत्रालय भवन स्थित अपने कक्ष में पूजा अर्चना के बाद विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण किया। देखिए खबर जयपुर से है, जहां सहकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा एवं रजिस्ट्रार सहकारिता मेघराज सिंह रतनू ने पुष्प गुच्छ भेंट कर सहकारिता मंत्री का स्वागत किया।
इस दौरान उपस्थित परिजनों एवं विभागीय अधिकारियों ने उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की बधाई दी। कार्यभार संभालने के पश्चात गौतम कुमार ने सहकारिता विभाग में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मिशन सहकार से समृद्धि को राज्य में धरातल पर उतारा जाएगा। इसके तहत किए जा रहे 17 नवाचारों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के अनुरूप नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस दौरान मंत्री गौतम कुमार ने वीसी से जुड़े अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता विभाग का दायरा विस्तृत है और किसी न किसी रूप में राज्य की 1/3 आबादी इससे जुड़ी हुई है। अधिकारी सकारात्मक ऊर्जा के साथ एक सबके लिए सब एक के लिए की भावना के साथ कार्य करें। सहकारिता जिस भाव के साथ निर्मित हुई है उससे भटके नहीं और मूल भाव को बनाए रखें। इसी सोच के साथ कार्य को अंजाम दें। परिंदों को मिलेगी मंजिल, यह उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। वही रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। इसी का एक उदाहरण अजमेर के चौरसिया वास किसान कॉलोनी की रहने वाली 23 वर्षीय नंदिनी गौड़ का है। देखिए, अजमेर की नंदिनी गौड़ के दोनों हाथ और पैर जन्म से ही काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से बेड पर रहने के बाद भी अपनी पहचान बनाने के लिए नंदिनी ने कला को साथी बनाया और मुंह से पेंटिंग बनाना शुरू की। बगैर किसी गुरु के खुद ही चित्र बनाने का यह शौक इस कदर परवान चढ़ा कि शहर के कई पेंटर अब दांतों तले उंगली दबा रहे हैं और नंदिनी की कला को सलाम कर रहे हैं। हाल ही में अयोध्या में नवनिर्मित रामलला के मंदिर के उद्घाटन समारोह से पूर्व नंदिनी गौड़ के मन में श्री राम का भाव आया और उन्होंने एक छोटे से मिट्टी के दीप जलाकर वाटर कलर से श्री राम की आकृति बनाई है, जिसको बनाने में उन्हें 1.5 हफ्ते का समय लगा है। नंदिनी के द्वारा बनाई गई पेंटिंग की हर कोई सराहना कर रहा है। हलवाई और इवेंट का काम करने वाले यह किसान कॉलोनी में छोटे से किराए के मकान में नंदिनी के पिता प्रकाश चंद गौड़ रहते हैं। प्रकाश की पत्नी सीमा और 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी कृतिका और छोटी बेटी नंदिनी। कृतिका जयपुर में एक निजी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है और नंदिनी वह कर रही है जो शारीरिक रूप से मजबूत कोई व्यक्ति भी करने की नहीं सोच सकता। आर्ट एंड क्राफ्ट में बीएड प्रथम वर्ष की छात्रा नंदिनी के जन्म से समय से ही न्यूरो समस्या हुई थी। इस समस्या ने उनके दोनों हाथ और पैर बेकार कर दिए, लेकिन नंदिनी ने हौसला नहीं छोड़ा। माता पिता ने इलाज के लिए सब कुछ बेच दिया, 4 साल के लिए शहर तक छोड़ दिया, लेकिन जब इलाज सफल नहीं हुआ तो वापस अजमेर में किराए के मकान में रहने लगे। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें मन की बात कार्यक्रम पर नंदिनी ने उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए एक पेंटिंग बनाई थी, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के माध्यम से नंदिनी का हौसला अफजाई और उन्हें शुभकामनाएं दी थी। मैं अपने आर्ट को मैं पेंटिंग 4-5 सालों से कर रही हूँ। आखिर ऐसा क्या ख्याल आया कि आप पेंटिंग कर सकते हैं और यहीं से इतनी बनी? किस तरह से आपको मेरे को पेंटिंग करने का शुरुआत से शौक़ था। मैं पहले थोड़े ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह बनाया करती थी अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए। फिर धीरे धीरे जब मैंने इसको करने लगी तो बहुत मज़ा आने लगा और पता लगा कि मेरा यही पैशन है। और मैंने अपने आर्ट को और इम्प्रूव किया, गूगल से और यूट्यूब से वीडियोस देख कर सीखा और फिर इसको एज अ करियर परस्यू किया। कौन कौन सी पेंटिंग आप अभी तक बना चुके हो और वर्तमान में कौन सी खास ऐसी पेंटिंग जो आप बना चुके हो? मैंने वैसे बहुत तरह की पेंटिंग्स बनाई है, पोट्री आर्ट भी करा है और कैनवस पेंटिंग भी करी है। लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने पीएम मोदी का पोर्ट्रेट बनाया था मन की बात के 100 एपिसोड कंप्लीट होने पे, तो फिर उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया था ट्विटर पे। और हमारे एमएलए हैं भागीरथ चौधरी जी। अनूपगढ़ क्षेत्र में पिछले 5 महीनों से गुम हुए मोबाइलों को पुलिस के द्वारा ट्रेस किया गया और 28 एंड्रॉइड मोबाइलों को बरामद किया गया। देखिए खबर अनूपगढ़ से है, जहां पुलिस के द्वारा बरामद किए गए 28 एंड्रॉइड मोबाइलों की कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। पुलिस ने जब बरामद किए गए मोबाइलों को उनके मालिकों को लौटाया तो मालिकों के चेहरे पर खुशी साफ तौर से देखने को मिल रही थी।
एसपी राजेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाकर गुम हुए मोबाइलों को ट्रेस किया जा रहा है और उन्हें बरामद कर मालिकों को लौटाया जा रहा है। मोबाइल लौटाते समय अनूपगढ़ पुलिस थाने के एसएचओ ईश्वर जांगिड़ ने आमजन को मोबाइलों की गुमशुदगी को दर्ज करवाने की कार्य विधि के बारे में भी बताया। पुलिस के द्वारा गुम हुए मोबाइलों को ढूंढकर मालिकों को लौटाए जाने पर मोबाइल के मालिकों ने पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया। एसपी राजेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा लोगों को मोबाइल फोन गुम होने पर मोबाइल फोन का दुरुपयोग तथा मोबाइल फोन का साइबर अपराध में प्रयोग होने से रोकने के लिए और लोगों में जागरूकता फैलाने के साथ साथ केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के तहत पुलिस विभाग द्वारा गुम हुए मोबाइल फोन की समय समय पर ट्रेसेबिलिटी चेक कर गुम हुए मोबाइलों को ढूंढा जाता है। ये देखो, पुलिस की वेबसाइट है, उसमें किसी भी आदमी का यदि मोबाइल कहीं गुम हो जाता है तो उस वेबसाइट पे जाके वो उसके लॉस्ट होने की रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज करा देता है। ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में उसमें सारी डिटेल जाती है, जैसे मोबाइल का IMEI नंबर क्या है, जो गुमशुदगी डलवा रहा है उसकी ID है, इसके अलावा उसके नंबर हैं, सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद में वो डालने के बाद में कोई भी नागरिक या संबंधित पुलिस थाना है उसको एक CEIR पोर्टल है, उस पर उसकी डिटेल डाल देते हैं। उसकी डिटेल डालने से वो नंबर मोबाइल वो ब्लॉक हो जाता है। कोई भी उसमें सिम डालता है तो उसकी पहचान हो जाती है कि फलां आदमी ने सिम डाली है या फलां जगह सिम डाली गई है। तो उसके आधार पे हमने जो अगस्त से लेकर अब तक जो हमारे पास में मोबाइल की गुमशुदियाँ दर्ज थी उसमें 28 मोबाइल हमने वापस मिले। 28 में से हमने लेके इनको जिनके हैं उनको आज को सुपुर्द किया गया है। भरतपुर के उज्जैन थाना इलाके के गांव बिरहटा में कुछ चोरों ने एक साथ 6 घरों को निशाना बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया और चोर घरों से एक बाइक सहित नकदी और जेवर चोरी कर ली गई। देखिए खबर भरतपुर से है, जहां चोरी होने के बाद सुबह लोग जब जगे तो उन्हें चोरी के बारे में पता चला। बताया जा रहा है कि एक मकान में तो चोर सो रहे लोगों को कमरे में बंद कर दिया और गहने चुरा ले गए। उज्जैन क्षेत्र के गांव बिरहटा के रहने वाले राकेश के घर से 15 तोला सोना, 2.5 किलो चांदी और 5,000 रुपए चोरी हुए। वहीं महेश के घर से 500 ग्राम चांदी, गोविंद के घर से 10,000 नगद और 100 ग्राम चांदी चोरी हो गई है। लाखन के घर से 50,000 नकदी, 2 जंजीर, 2 अंगूठी एवं दिगंबर के यहाँ से 14 तोला सोना और 32,000 की नकदी, उसके साथ ही किशन की मोटरसाइकिल को चोरों ने चोरी कर ले गए। प्लायर और कटर जैसे हथियारों से काटे गए हैं लॉक। सूचना मिलते ही उज्जैन पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौके पर डॉग स्क्वाड को बुलाया। ग्रामीणों का कहना है कि यह चोरी की घटना को अंजाम देने वाले बावरिया गिरोह के लोग हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। संगरिया पड़ोसी हरियाणा स्थित चौटाला रोड पर गांव शेरगढ़ के समीप सोमवार को शाम को हुए सड़क हादसे में कार सवार 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 5 मृतक एक ही परिवार के हैं। देखिए खबर गंगानगर से है, जहां एक कार भिड़ंत में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान श्री गंगानगर के वार्ड नंबर 2 की रामदेव कॉलोनी की गली नंबर 7 निवासी बनवारी लाल वर्मा, उनकी पत्नी दर्शना, बड़े भाई कृष्ण कुमार, उनकी पत्नी गुड्डी देवी, दूसरे भाई ओम प्रकाश की पत्नी चंद्रकला, कार चालक एवं सरदारपुरा बीका के वार्ड नंबर 5 निवासी सुभाष चंद्र के रूप में हुई है। लोन दिलाकर राशि लूटने की प्लानिंग निजी बैंक के सेल्स मैनेजर को भारी पड़ गई। 24 घंटे पहले दोवड़ा थाना क्षेत्र में एक पशुपालक से चाकू की नोक पर लोन के 2 लाख रुपए लूटने की मामले का पुलिस ने खुलासा किया। देखिए खबर डूंगरपुर से है, जहां जिला पुलिस अधीक्षक कुंदन कवारिया ने एसपी कार्यालय में प्रेस वार्ता में बताया कि 6 जनवरी को धताना गांव के फला तलाई निवासी कांतीलाल पुत्र अमरजी ननोमा ने दौवरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
जिसमें उसने बताया कि वो उसके गांव के परिचित करण सिंह दोनों HDFC बैंक डूंगरपुर में 2 लाख रुपए का लोन राशि लेने गए थे। HDFC बैंक से 2 लाख रुपए नकद लेकर अपने 2 पहिया वाहन से वापस अपने गांव धताना आ रहे थे। तभी रास्ते में पगारा के पास एक पावर बाइक ने वाहन रोककर चाकू की नोक पर जेब में रखे 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए, जिस पर दोवरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान के लिए टीम गठित की गई। दोवरा थानाधिकारी तेज सिंह सांधु के नेतृत्व में टीम ने 50 से अधिक स्थानों पर CCTV फुटेज की जांच करते हुए कांति लाल ननोमा के दोस्त करण सिंह को संदिग्ध मानते हुए डिटेन किया। उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर उसने बताया कि HDFC बैंक के सेल्स ऑफिसर गोपी कृष्ण लबाना के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी। दोनों दोस्त लंबे समय से ऐसी वारदात की प्लानिंग कर रहे थे। इसके लिए सेल्स ऑफिसर गोपी कृष्ण लबाना के कहने पर करण सिंह ने अपने गांव में भैंसों पर लोन लेने के लिए कांतिलाल ननोमा को तैयार किया। फिर प्लानिंग के तहत बीछीवाड़ा पुलिस थाने के लक्की उर्फ लक्ष्मण बंजारा सदर थाना क्षेत्र के मालपुर गांव के सतीश पुत्र मूलचंद आहारी के और उदयपुर जिले के कल्याणपुर थाने के घोड़ी माड़वा निवासी रौनक पुत्र नाथूलाल खराड़ी को तैयार किया। 6 जनवरी 2024 शनिवार के दिन दोवड़ा थाने में एक कांतिलाल जो कि थाना फलक के निवासी हैं दोवड़ा थाने में इन्होंने लगभग 2 बजे के आसपास ऐसा कंप्लेंट दी कि 1:45 के आसपास इनके साथ कोई लूट हुई है। बेसिकली इनको HDFC बैंक से पैसे खरीदने के लिए कुछ 2-1 लाख का लोन लिया था और वहाँ से पगारा बस स्टैंड के आसपास जब ये वापस घर जा रहे थे तो बाइक एक बिना नंबरी बाइक पे 2 अननोन युवक आए जिन्होंने पीठ पे चाकू लगा के इनके 2 लाख रुपये लूट ली। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत उस समय CO सागवाड़ा को मौके पे भेजा गया और सागवाड़ा आपको सर्कल SP ऑफिस की साइबर टीम व DSP टीम मिलाकर टोटल 10 टीमों का गठन किया गया और 50 से ज़्यादा CCTV फुटेज देख के और मुलजिमों को पहले आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश की गई और इसमें अनुसंधान दर्ज करके प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान SHO दोवड़ा श्री तेज सिंह जी को दिया गया। घटना में 2 दिन मेहनत करने के बाद पुलिस ने तुरंत राजस्थान से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फास्ट न्यूज।